Hello friends, myself Dr. Suresh Saw. In my previous video, we discussed properties of lubricants. In properties of lubricant, we already discussed redwood viscometer. Now, in this video, we discuss on another property of lubricant, that is flash. So now we discuss flash and fire point. Now, in my previous video, we discussed first lubricant property, that is viscosity. Now in this video we discuss flash and fire point. Friends, इनिशियली हमको ये डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है कि फ्लैश एंड फायर पॉइंट क्या होता है, इसकी क्या रिक्वायरमेंट है, इसको हम किस तरह से मेज़र करते हैं। क्यों किसी भी लुब्रिकेंट ऑयल को हम जब किसी मशीनरी पार्ट्स में यूज़ करें तो हमको उसका फ्लैश एंड फायर पॉइंट पता होना चाहिए। और आई थिंक किसी भी लुब्रिकेंट ऑयल की मेन प्रॉपर्टी है और हर लुब्रिकेंट ऑयल को यूज़ करने से पहले हमको उसका फ्लैश एंड फायर पॉइंट पता होना चाहिए। रीज़न, अगर हमको कोई भी एक्सीडेंट, कोई भी एक्सप्लोजिव नेचर हो रही है, क्या टीयर वेयर बचाना है, फ्रिक्शंस बताना है, तो हमको उसका फ्लैश एंड फायर पॉइंट पता होना चाहिए। वाई? रीज़न कि जो भी लुब्रिकेंट ऑयल मशीनरी पार्ट में यूज़ करते हैं उस लुब्रिकेंट ऑयल का फ्लैश एंड फायर पॉइंट मशीनरी पार्ट का जो वर्किंग टेम्परेचर है उससे हमेशा ज़्यादा होना चाहिए, तो ही हम किसी भी एक्सीडेंट को अवॉइड कर सकते हैं। रीज़न, फॉर एग्जांपल, कोई लुब्रिकेंट ऑयल को हमने मशीनरी पार्ट में फिल करा और मशीनरी पार्ट्स का जो मूवमेंट होता है और जब हीट उसमें लिबरेट होती है और उस कंडीशन में फॉर एग्जांपल मशीनरी पार्ट का टेम्परेचर 50 डिग्री तक पहुंच जाता है। अब हम जो लुब्रिकेंट ऑयल उन मशीनरी पार्ट में यूज़ कर रहे हैं उन लुब्रिकेंट ऑयल का जो टेम्परेचर है वर्किंग टेम्परेचर से ज़्यादा होना चाहिए। मीन्स जिस टेम्परेचर पे वर्किंग कंडीशन पे मशीनरी वर्क कर रही है उससे लुब्रिकेंट ऑयल का फ्लैश एंड फायर पॉइंट हमेशा ज़्यादा होना चाहिए। नाउ क्वेश्चन इज होता है, सर व्हाट इज फ्लैश पॉइंट, व्हाट इज फायर पॉइंट? नाउ वी डिस्कस फ्लैश एंड फायर पॉइंट. So initially, first of all, we discussed flush point. Flush point of a oil is the lowest temperature at which the oil gives off enough vapor that ignite for a moment when a thin flame is brought near it. Means किसी भी ऑयल का जो फ्लश पॉइंट होगा एक लोएस्ट टेम्परेचर है जिस पर क्या होगा, जब हम उस ऑयल के पास में कोई फ्लेम लेके आए हैं तो कुछ मोमेंट्स के लिए विद इन ए सेकेंड के लिए वो इग्नेट होनी चाहिए, जलनी चाहिए। दैट इज फ्लश पॉइंट। फॉर एग्जांपल, कैरोसिन का फ्लश पॉइंट इज 73 फैरेनहाइट और कोई भी लुब्रिकेंट ऑयल हो, वो लुब्रिकेंट ऑयल का जो फ्लश पॉइंट होना चाहिए, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, उसके ऑपरेटिव वर्क मशीनरी का जो ऑपरेटिंग टेम्परेचर उससे हमेशा ज़्यादा होना चाहिए। Now next one is fire point. Fire point of oil is also the lowest temperature at which the vapor of oil burn continuously at least 5 seconds when a tiny flame is brought near it. Means किसी भी lubricant oil का फ्लैश फायर पॉइंट क्या होगा, वो एक लोएस्ट टेम्परेचर है जब हम उस ऑयल के पास में कोई फ्लेम लेके आए हैं तो वो ऑयल क्या हो, कुछ 5 सेकंड्स के लिए कंटिन्यूस बर्न होने लग जाए, जलने लग जाए। दैट इज फायर पॉइंट। और ध्यान रखिएगा, फ्लश पॉइंट हमेशा पहले आता है और फायर पॉइंट हमेशा बाद में आता है और फायर पॉइंट हमेशा फ्लश से ज़्यादा होता है। So that's why the at slightly higher temperature than the flash point. That is, at fire point, the heat from the flash becomes sufficient to evaporate more liquid and maintain combustion. Now again we discuss, for example, हम किसी liquid की बात करें, a liquid having flash point less than 140 degree is called a flammable liquid. Normally, please note, normally the fire point of oil is 5 degree to 40 degree higher than its flash point. It means flash point हमेशा कम होगा और फायर पॉइंट हमेशा ज़्यादा होगा। अप्रोक्सीमेटली होता है कि 5 टू 40 डिग्री के ज़्यादा होता है फायर पॉइंट हमेशा किसी भी ऑयल्स का। सो किसी भी ऑयल को हमको यूज़ करने के लिए हमको फ्लैश एंड फायर पॉइंट पता होना चाहिए। वर्किंग जो टेम्परेचर है उससे हमेशा फ्लैश एंड फायर पॉइंट हमेशा ज़्यादा होना चाहिए। फ्लैश एंड फायर पॉइंट को हमको अगर मेज़र करना है किसी भी ऑयल का, तो हम कौन सा इक्विपमेंट यूज़ करेंगे, कौन सा ऑपरेटर यूज़ करेंगे जिसके थ्रू हम किसी भी लुब्रिकेंट ऑयल का फ्लैश एंड फायर पॉइंट पता कर सकें।
So the apparatus is Penske Martin फ्लैश पॉइंट apparatus. इस पेंस्की मार्टिन apparatus के थ्रू हम किसी भी lubricant oil का फ्लश एंड फायर पॉइंट डिटरमाइन कर सकते हैं, उसको पता कर सकते हैं. And these are the parts of flush and fire point. And first part is this one is oil cap, this one is shutter, this one is starter, this one is air bath, and another is flame exposure device, and last one is spoiler burner. So these are the part of. नाउ हम यहाँ डिस्कस करते हैं कि पेंस्की मार्टिन apparatus के थ्रू हम किसी भी लुब्रिकेंट ऑयल का फ्लश एंड फायर पॉइंट हम किस तरह से पता करें. उसको फ्लैश एंड फायर apparatus को हम एक्सप्लेन करने से पहले, मेथड को, प्रोसीजर को एक्सप्लेन करने से पहले मैं पहले कुछ पार्ट्स के बारे में एक्सप्लेन कर देता हूँ. दिस इज ऑयल कैप, नज़र आ रहा है आपको. दिस वन इज पॉइंटर. यहाँ तक हमको जिस ऑयल का फ्लश एंड फायर पॉइंट पता करना है, यहाँ तक हम इसको फिल कर देते हैं. ये लिड से कवर होता है और ये जो लिड कनेक्टेड रहती है शटर से, जैसे शटर कंट्रोल, जिससे थ्रू हम इसको ओपन कर सकते हैं. और इस लिड में होल होता है जिसमें हम ऑयल का टेम्परेचर पता करने के लिए हम थर्मामीटर या इंसर्ट कर देते हैं. ऑयल का टेम्परेचर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, चारों तरफ उसका टेम्परेचर इक्वल रहे, उसके लिए यहाँ पे कनेक्टेड रहता है दिस वन इज स्टायरर, जो मूव करता रहता है जिससे टेम्परेचर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है. दिस वन इज पायलट बर्नर जो इग्नेट करता है. एंड दिस वन इज टेस्ट ऑयल फ्लेम बर्नर, ये जो टेस्ट फ्लेम है. तो नाउ एंड दिस वन इज ट्राइपॉड जिसके थ्रू ये स्टैंड रहता है और इसके थ्रू हम इसको ऑयल को हम हीट करते हैं. और ये ऑयल कप सराउंड में अटैच रहता है, कवर्ड रहता है. दिस वन इज एयर बाथ. तो दीज आर द पार्ट्स ऑफ पेंस्की मार्टिन फ्लैश पॉइंट apparatus. नाउ हम किस तरह से इसको प्रोसीजर को एक्सप्लेन करेंगे. इनिशियली हमको जिस ऑयल का टेम्परेचर पता करना है उसको हम यहाँ इस पॉइंटर तक फिल कर देंगे, थर्मामीटर को इंसर्ट कर देंगे. नाउ अब हम क्या करेंगे, 1 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम क्या करेंगे, ये जो पायलट बर्नर है एंड दिस वन इज शटर, हम इसको बार बार ओपन करेंगे. तो ओपन करने से क्या होगा, ये टेस्ट फ्लेम यहाँ पे इस ऑयल के कांटेक्ट में आएगी और हम देखेंगे कि ऑयल के कांटेक्ट में आते ही ये कुछ सेकंड के लिए इग्निट हो रही है नहीं हो रही है. तो इस तरह से पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम ये नोट करते जाएंगे और इस टेस्ट फ्लेम को यहाँ पर ऑयल्स के कांटेक्ट में करेंगे. जब इसको हम वापस बाहर निकालेंगे तो पायलट बर्नर इसको वापस लाइटेड कर देगा. तो कुछ तरह से प्रैक्टिकल को हम कंटिन्यू करेंगे. कुछ टाइम पीरियड के बाद हम देखेंगे पर्टिकुलर किसी टेम्परेचर पे जब हम इस टेस्ट फ्लेम को यहाँ पर ऑयल कप में इंसर्ट करेंगे तो देखेंगे कि अगर वो टेस्ट फ्लेम कुछ सेकंड्स तक उसमें लाइट इग्नेट होती है, दैट इज फ्लैश पॉइंट. और जैसे ही इसको हम बाहर मिलेंगे पायलट बर्नर इसको वापस इग्नेट कर देगा. नाउ फ्लश पॉइंट आने के बाद में हम फायर पॉइंट को नोट करेंगे. नाउ अगेन प्रैक्टिकल को सेम रिपीट करेंगे. टेस्ट फ्लेम को हम पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर इसको इंसर्ट करेंगे, कंटिन्यू करते चले जाएंगे. हम देखेंगे कुछ टाइम पीरियड के बाद में, कुछ टेम्परेचर के बाद में, 5 to 40 डिग्री मैंने प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस करा था. टेम्परेचर डिफरेंस के बाद में जब हम इस टेस्ट फ्लेम को इस ऑयल कप में अंदर इंसर्ट करते हैं तो देखते हैं अगर उस किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ये जो टेस्ट फ्लेम है ऑयल कप से कांटेक्ट में आते ही जलने लग जाए, इग्नेट होने लग जाए 5 सेकेंड्स तक, दैट पॉइंट इज दैट टेम्परेचर इज फायर पॉइंट. सो इस तरह से हम फ्लैश एंड फायर पॉइंट पता कर लेंगे किसी भी ये लुब्रिकेंट ऑयल का. और मैंने पहले ही डिस्कस करा है प्रीवियस स्लाइड में कि किसी भी लुब्रिकेंट ऑयल का फ्लैश एंड फायर पॉइंट हमको पता होना चाहिए. रीज़न, इसका रीज़न ये है अगर हमको फ्लैश एंड फायर पॉइंट पता नहीं है, फॉर एग्जांपल बेस्ट एग्जांपल मैं देता हूँ. फॉर एग्जांपल किसी लुब्रिकेंट ऑयल का फ्लैश पॉइंट 50 डिग्री है और हमने इसको किसी मशीनरी पार्ट में इंसर्ट कर दिया. मशीनरी पार्ट्स में जो ऑपरेटिंग टेम्परेचर है वो भी 50 डिग्री है. क्या होगा, जब आप मशीन ऑपरेट करेगी जैसे ही 50 डिग्री मिलेगा तो 50 डिग्री मिलते ही लुब्रिकेंट ऑयल क्या होगा, इग्निट होना स्टार्ट हो जाएगा, जलने लग जाएगा. तो इस तरह से एक्सप्लोजिव नेचर का हो जाएगा. तो हमको किसी भी मशीनरी में लुब्रिकेंट ऑयल को फिल करने से पहले फ्लैश एंड फायर पॉइंट पता होना चाहिए. और ध्यान रखिए फ्लश एंड फायर पॉइंट हमेशा ऑपरेटिंग टेम्परेचर हमेशा ज़्यादा होना चाहिए. तो इस तरह से पेंस्की मार्टिन ऑपरेशन के थ्रू हम किसी भी लुब्रिकेंट ऑयल का फ्लैश एंड फायर पॉइंट